दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी की रात 7 लौंग इस पेड़ पर लटका देना। 1 घंटे में पैसा ना मिले तो कहना। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर दोस्तों आपको जन्माष्टमी की रात किए जाने वाले काफ़ी आसान और चमत्कारी उपायों को आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का दिन काफ़ी खास होता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों जन्माष्टमी की रात किए जाने वाले उपाय और टोटके बहुत ही असरदार होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जन्माष्टमी की रात किसी भी उपाय या टोटके को कर लेता है तो दोस्तों उसका 10 गुना असर होता है। दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी के दिन 7 लौंग इस पेड़ पर चुपचाप लटका देना। इस उपाय को करने से रातों रात आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी और आपको महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार जब कोई उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से करते हैं, विशेष करके लौंग का उपाय करते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक से अधिक धन को प्राप्त करते हैं और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, लौंग जो होती है यह शिव शक्ति का स्वरूप होती है। विशेष करके लौंग का उपाय अगर आप जन्माष्टमी की रात में करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होता है और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए उपाय किस तरीके से किए जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी भगवान कृष्ण पूरी कर दें और आपको मालामाल कर दें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहला उपाय। पूज्य गुरु जी के अनुसार जो 4 लौंग दीपक में डालकर आपको अपने घर में किस जगह पर जलानी है। फिर दूसरे उपाय में हम बात करेंगे 7 लौंग किस पेड़ पर आपको लटकानी है। ठीक है, तो देखिए आगे उपाय को जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें, क्योंकि हमने इस पर 10,000 लाइक का टारगेट रखा हुआ है। अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हो तो इस टारगेट को पूरा करने में बागेश्वर धाम सरकार की मदद जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक दीपक तैयार करना है। दोस्तों दीपक जो आप तैयार करेंगे यह आपको आटे का चौमुखी 4 बाती वाला, ठीक है, जो लंबी बाती वाला होता है वह दीपक आपको तैयार करना है, जिसके 4 मुख होने चाहिए और उसमें आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करने के लिए मौली के धागे का इस्तेमाल करना है और उस दीपक में आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, साथ में दोस्तों आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है, जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसी दीपक के अंदर ये 4 लौंग आपको डाल देनी है। दीपक के अंदर लौंग आपने डाल दी। अब यह दीपक जो है आपको कहाँ पर जलाना है, तो इस दीपक को आपको अपने घर के पास किसी भी मंदिर में लेकर चले जाना है, जहाँ पर दोस्तों शिव जी की कोई भी मूर्ति हो या कोई भी शिवलिंग हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें जन्माष्टमी की रात को ही आपको इस उपाय को करना है। 7:30 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक कभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को आप पूज्य गुरु जी के अनुसार जन्माष्टमी के दिन ही करें। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आप शिवलिंग के पास इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद भगवान शिव का और माता पार्वती का ध्यान करें और माता पार्वती से अपने घर की गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। देखिए पूज्य गुरु जी के अनुसार जो महादेव है ना, ये इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से भी ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए जब आप दीपक जलाएंगे तब आपको रात्रि के समय में दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठ जाना है और भगवान शिव का ध्यान करना है। ठीक है, महादेव का आपको ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी, साथ ही माता पार्वती का भी आपको ध्यान करना है कि मेरे जीवन में जितनी भी निर्धनता और गरीबी है उसे दूर करना और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। अब देखिए ये उपाय आपको करने के बाद चुपचाप से वहाँ से खड़े होना है और अपने घर चले आना है। ठीक है, ये उपाय हो गया दोस्तों पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय दोस्तों 7 लौंग वाला उपाय है। दोस्तों आपको 7 लौंग एक पेड़ पर लटका कर आनी है। ये उपाय करते ही आपके जीवन में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्या है,
सभी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिल जाए जन्माष्टमी के दिन, उसी दिन आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 7 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको काला रेशमी धागा लेना है। अब ये दोनों चीज़ें आपको अपने घर के मंदिर के सामने रख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने 7 लौंग ली हैं, उन 7 लौंग को एक एक करके काले धागे में बांधें। अब काले धागे में लौंग को बांधते समय आपको 3 बार श्री राधा श्री राधा श्री राधा इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको दूसरी लौंग लेनी है और उस काले धागे में आपको बांधनी है। तभी आपको श्री राधा 3 बार बोलना है। हर एक लौंग को बांधते समय 3 बार आपको श्री राधा बोलना है। ठीक है, जब आप लौंग को 7 लौंग को काले धागे में बांध लेंगे, फिर आपको काले धागे के दोनों छोर को आपस में मिलाकर बांध देना है। अब इसकी एक माला जैसी बन गई। ठीक है, अब इस माला को और साथ में एक सरसों के तेल का दीपक ले लें। दीपक आप आटे का, मिट्टी का, कोई सा भी ले सकते हैं और दीपक में आपको लंबी वाली बातें रखनी है। अब इस दीपक को लेकर अपने घर के पास किसी भी दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपने जो दीपक लिया है, दीपक को आपको प्रज्वलित करना है अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब आपने जो 7 लौंग की माला बनाई है, इस माला को पीपल के पेड़ की किसी भी डाली पर लटका दें और अपनी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। ठीक है, उसके बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा लगाएं और पीपल के पेड़ को स्पर्श करके भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और दोस्तों उनसे अपने घर की गरीबी, निर्धनता को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इतना सा उपाय करने के बाद दोस्तों आप अपने घर चले आवें। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपके जो घर की गरीबी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए उपाय अच्छे लगे तो फटाफट से इन्हें लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हरे कृष्णा जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरी हो जाए।